हेलो दोस्तों। यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच नेहा। तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थक्कन न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ऐसा मैंने आज कई दिनों के बाद क्यों कहा? क्योंकि आपके सामने जो इतने समय टॉपिक लगा हुआ है वो यही कहता है बच्चा की थक्कन नहीं बैठना है। यहाँ से आपके संक्षिप्तियां से लगभग लगभग आपके 10 प्रश्न आते हैं मैक्सिमम। मिनिमम आपके 6 से 7 प्रश्न तो 100% रखे हुए हैं। आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है। जितना आप अच्छे से देखेंगे, जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट देने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है और धीरे धीरे करके हम सारी चर्चा करेंगे। यहाँ पर चर्चित व्यक्ति से शुरू करने वाले हैं और आपको काफी टॉपिक आज निपटा देंगे। मतलब चर्चित व्यक्ति, फिर उसके बाद और वगैरह वगैरह जितना बताया है मैंने, बस आप पकड़ ले गए तो आपके 6-7 नंबर कहीं नहीं गए। लगभग ये 3 क्लास आज से चलेंगी। तो आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन ये क्लास खत्म कर दी जाएगी संक्षिप्तति की। यहीं से पुरस्कार भी आपके इसी में है। इसी में अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, इसी में राष्ट्रीय घटनाएं, इसी में निधन, इसी में नियुक्तियां, सब कुछ यहीं से है और यहीं से प्रश्न आते हैं। इसीलिए लास्ट में ये टॉपिक रखे जाते हैं। कहा गया राष्ट्रीय व्यक्ति के बारे में। सबसे पहले है आपके अजय सिंह। अजय सिंह को आप लोग रट लें, याद कर लें अजय सिंह को, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगी ताकि आप सभी लोगों को एकदम आराम से दिखता रहे। कहा गया स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम्प इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया किसने? अजय सिंह ने। याद रखिएगा। आगे आता है माधव कौशिक। कहा गया वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने। तो वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने कौन? माधव कौशिक जी। और उससे बड़ी बात थोड़ी सी ये हो गई कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा अध्यक्ष साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन बने, तो आप कहेंगे माधव कौशिक जी। अगर उपाध्यक्ष पूछे तो कुमुद शर्मा जी को। ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कहा गया BVR सुब्रमण्यम जी जो आपके नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO का पदभार ग्रहण करेंगे। और आप सभी लोगों को पता है नीति आयोग बना ही है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। किसका स्थान लेंगे? तो आप कहेंगे परमेश्वरन अय्यर का लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी है। पिछली बार ये प्रश्न पूछ चुका है, अब नहीं आने वाला है। आगे कहा गया है कि विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल या उपराज्यपाल। पिछली बार भी उपराज्यपाल और राज्यपाल पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट बनाया। देखिएगा इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे आपके उपराज्यपाल कहाँ पर होंगे? तो लद्दाख में। तो कौन है? BD शर्मा जी। थोड़ा सा आपको इनको दिमाग में रखने की बात है। दूसरी बात, आपको जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से संबंधित उनको आप याद रखिएगा। आगे आपका आता है मेघालय के कौन है? तो आप कहेंगे फागू चौहान जी हैं। नागालैंड के कौन है? तो नागालैंड के ला गणेशन है। कौन है? ला गणेशन। मणिपुर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, तो अनसुईया उइके जी हैं। कौन है? अनसुईया उइके जी। असम की असम जो 7 बहन या 7 सिस्टर जो पूर्वोत्तर भारत में, वहां पर असम एक ऐसा राज्य है जो बाकी 6 सिस्टरों से सीमा साझा करता है। तो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। हिमाचल प्रदेश भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। यहाँ पर आप इनको भी देख सकते हैं बिहार के। तो बिहार के कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है झारखंड के। तो झारखंड के PC राधाकृष्णन जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सिक्किम है, तो सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद जी हैं। कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद जी हैं। दिख नहीं रहा है क्या? लक्ष्मण प्रसाद जी हैं। अरुणाचल प्रदेश के आप देख सकते हैं कि ले जनरल वैकल्य त्रिविक्रम
परनाई जी हैं, ठीक है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। यहाँ तक दिख रहा है ना? कट क्यों रहा है? 1 मिनट समय देना। अभी सही है ना? चलिए, अभी सही है ना सब कुछ? आइए, आगे कहा गया है डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, या ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें 2018 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर पर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और अभी इनका क्या हुआ है? निधन हो चुका है। तो दिख रहा है ना? हाँ, चलिए दिख रहा है। तो आपको डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जी को याद रखना है। और 2023 में इन्हें पद्म विभूषण मरणोपरांत वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल ऑफ फॉर आर्टिक आर्किटेक्चर यूके से सम्मानित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके जितने ये फैक्ट हैं इनको आप रट लेंगे। सुखविंदर सिंह वैसे भी ज्यादातर मुख्यमंत्री नहीं पूछता है किसी राज्य के, ठीक है? हिमाचल प्रदेश के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। तो जिनको हम लोग डी वाई चंद्रचूड़ बोल देते हैं, तो कौन है? 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपके शपथ शपथ ग्रहण किए हैं आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। कौन है? 50वें हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, न्यायमूर्ति ये ऋतुराज अवस्थी जी कौन है? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 22वें भारतीय हैं, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन से? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज जी। इंपॉर्टेंट है, आपको विधि आयोग अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना? तो याद रखिए। आर वेंकटर मणि जी कौन है? तो देश के नए महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का पदभार ग्रहण करेंगे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए कि आपके अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी किस आर्टिकल से संबंधित है। फटाफट बताएंगे ना, रिवीजन भी करते चलिए। राजू श्रीवास्तव जी का अभी निधन हो चुका है। तो प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता का निधन हो चुका है। इनके लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो ये बात फैक्ट है इसलिए। और इसके बाद ये बात भी फैक्ट है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। इसलिए 2 पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है। तो कौन कौन से 2 पॉइंट? एक तो वो फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, और दूसरी बात उनसे कि स्वच्छ भारत मिशन के वो ब्रांड एम्बेसडर भी थे, ठीक है? याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए, मैंने कहा है एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है आपका देवशायम पिल्लई। देवशायम पिल्लई क्या है? तो आप पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट सेंट पीटर्स बिसिलिका में आयोजित एक समारोह में मरणोपरांत संत घोषित किए गए थे। तो कौन? तो आप कहेंगे देवसहाय देवसायम पिल्लई। तो ये मरणोपरांत एक संत घोषित की एक अनोखी बात निकली कि मरणोपरांत इनको संत घोषित किया गया। दूसरी बात क्या थी इनसे संबंधित? ये जब मरने से पहले देखिएगा, ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम लेजा रस रख लिया था। तो इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? ईसाई धर्म। और वो थे कौन? एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि देवसायम पिल्लई। तो इन्होंने अपने ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम लेजा रस हो गया था। देखिएगा, संक्षिप्तकी से बहुत ढेर सारे प्रश्न आते हैं और बहुत फैक्चुअल होता है, इसलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लोगों को लगता है इसमें रटना है, रटने के साथ साथ इसे दिमाग में भी बैठाना है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार जी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वरिष्ठ चुनाव आयुक्त, देश के 5वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदभार के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं।
सुनील चंद्रा का स्थान लिया इन्होंने, ठीक है। नेपाल में हुए चुनावों के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित रहे नवंबर 2022 में। तो पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नेपाल में किसको आमंत्रित किया गया था, तो आप कहेंगे राजीव कुमार जी को। याद रहेगा ना, याद रखना आप लोग ना, जरूरी है आपके लिए। देखिएगा, अगले हैं कि न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर जी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। अब यूपीपीसीएस का पेपर है तो इलाहाबाद में ही है, और इलाहाबाद में तो संबंधित जो भी मोटी मोटी बातें होंगी तो वो जरूरी हैं। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इलाहाबाद के इसलिए इंपॉर्टेंट है। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिद्धार्थ मोहंती, जो सिद्धार्थ मोहंती है वो जीवन बीमा निगम के अतिरिक्त अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बस आपको देख लेना, रटना याद करना नहीं। ललित कुमार गुप्ता, कहा गया भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक या सीएमडी नियुक्त किए गए, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा सा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया, तो कृष्णन जी को। अब पेट्रोल कैसा होता है, तो आपको पेट्रोलियम कोयला होता है, और इनके नाम पे क्या है, कृष्ण आ रहा है, तो ऐसे आप रिलेट करके भी थोड़ा सा याद कर सकते हो। दीपक दीपक मोहंती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जनरल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आगे है कि न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, तो गोकानी क्या है, तो गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय की बनी, कौन, सोनिया गोकानी। तो गोकानी से आप पकड़ सकते हो, और सोनिया गांधी जी कभी भी गुजरात में कांग्रेस नहीं ला सकती, ऐसे भी आप पकड़ सकते हो, ठीक है ना, पहली बनी है। गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जेनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय जिसे आईएलओ के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए हैं, इंपॉर्टेंट बना लो भाई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ छोड़ सकते हो, और बहुत याद करने का आपको शौक है तो आप इनको प्रवीण प्रवीण शर्मा जी को कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक नियुक्त किए गए, इनको आप थोड़ा देख सकते हो, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए आगे कहा गया है, इनको आप देख सकते हो कि सुंदर रमन राम मूर्ति जो बीएसई लिमिटेड के नए प्रबंधक के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। याद नहीं करना, देखना था। आगे इनको याद कर लो, एकदम रट लो। कहा गया ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली मुख्य सचिव तेलंगाना की कौन बनी है, तो ए से एक ही आ गया, ए शांति। अब भाई महिला है, शांति है, बहुत बड़ी बात है ना। तो ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। अभी आपके सामने पठान पिक्चर आई है ना, जो विवादित भी थी और लोगों ने खूब प्यार भी दिया उनको ना। चलिएगा, अब दिया कि नहीं दिया ये तो आप पर ही डिपेंड रहेगा। आइए आगे देखते हैं। बुक लेकर जरूर बैठे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा, कहा गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए, जिसे सीवीसी कहा जाता है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को याद करेंगे। साजी केवी जी, तो ये है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब आपको क्या करना है, नाबार्ड से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। इन्हें क्या है, साजी केवी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे एनएससी जो है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इनके अध्यक्ष कौन बने, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी हैं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर जी कौन है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने। हंसराज गंगाराम अहिर,
तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अहीर कौन होंगे? अहीर पिछड़ा वर्ग में ही आते हैं, तो एनसीबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। आपको याद करने का एक ट्रिक बताया मैंने, ठीक है ना? तो हंसराज गंगाराम अहीर जो है, तो अहीर राज्य पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, याद रखेंगे, ठीक है? अरुण गोयल जी देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। संतोष कुमार यादव, अब क्यों इंपॉर्टेंट है देखिएगा, संतोष कुमार यादव जी आ चुके हैं। कहा गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे हम लोग शॉर्टकट में NHAI के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं। तो आजकल ना देश में रोड वगैरह के लिए बड़ा कार्य हो रहा है, तो संतोष क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। तो इनको याद करना भी आपके लिए संतोष है, संतोष कर लो भाई, रोड पे चलना है तो गड्ढे अड्डे आएंगे, संतोष मन से चलते रहिएगा। अनिल कुमार लाहौटी, देखिएगा नाम थोड़ा अटपटे अटपटे है ना, तो इनको आप भी पढ़ सकते हो, जो छोड़ देना, ठीक है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। देखिएगा अगर आप लोग ऐसे इनको रिलेट करके, रेलवे कैसे बना होता है, रेलवे की जो पटरियां होती है वो लोहे की बनी होती है, तो इनके नाम के क्या है, लाहौटी है। तो अनिल कुमार लाहौटी जी क्या है, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी मतलब CEO नियुक्त किए गए। याद रहेगा ना, लाहौटी से लोहे की बनी होती हैं, थोड़ा सा रिलेट करेंगे, कितना आप याद करेंगे फैक्ट, ठीक है ना? फैक्ट याद करना भी बड़ी बात होती है। आइए, देश की प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो आप कहेंगे सूर्यकांत पांडा जी। शायद ये जब न्यूज में था तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, नवंबर 2022 में। तो आपको फिक्की का अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो सूर्यकांत पांडा जी को आप याद रखिएगा, फिक्की के हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। और बहुत लोगों को लगेगा कि अरे आप छोड़ रही हैं, पूछा जाए तो आप पढ़ सकते हैं बच्चा ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा मैं उतना बता दे रही हूँ। आप इनको भी राजीव पहल को भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए, एक बार देख सकते हैं। बस आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। कहा गया है समीर वी कामत जी कौन है, तो DRDO के क्या है, नए अध्यक्ष। अब आप सभी लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं DRDO का मुख्यालय कहाँ है, DRDO की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करते जाएं। तो समीर वी कामत क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है? देखिए गिरिधर अरमाने देश के नए रक्षा सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, रक्षा सचिव हैं, ठीक है? अरमान लेकर आए हैं अपना। चलिएगा, नल्ला थप्पी, नल्ला थप्पी कलाई सेल्वी। अब अगर नाम में इधर उधर हो तो आप अपने से भी पढ़ सकते हो ना, ये पहली है, इसलिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, ठीक है? तो आप इनको नल्ला थम्बी जी को याद कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो नल्ला लड़कों को कहा जाता है, नल्ली होता तो बहुत आसानी से आप लोग याद कर, तो इनको को रिलेट करेंगे, ठीक है ना? को रिलेट, पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, कहाँ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में, ठीक है? तो नल्ला थम्बी जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए कहा गया न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी जो है उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बनी है। उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं रंजना कुमार देसाई जी, ठीक है? रंजना कुमार देसाई, और ये क्या बनी है, तो आप कहेंगे भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। देखिए मणिक साहा, यह मणिक साहा क्या है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। वैसे आपके एग्जाम में मुख्यमंत्री नहीं पूछा जाता है, दिमाग से हटा दो, जो भी नए मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल जरूर पूछे जाते हैं, उनको याद रखिएगा। आगे आते हैं, कहा गया है केशव महेंद्रा, तो मैंने केशव महेंद्रा जी को क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि आप यहाँ से रिलेट कर लेंगे कि महेंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष का निधन हुआ है। अब ये कुछ निधन है, देखिए सारा थॉमस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यास एवं लेखिका का निधन हो गया है। कहाँ की, ये मलयालम लेखिका है, ठीक है? आगे देखते हैं, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पर ओम प्रकाश कोहली जी हैं, जो गुजरात के राज्यपाल का निधन हो चुका है, ठीक है? और आपके लिए बहुत आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा गया है बलिपा नारायण भागवत
प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन हो गया। तो अब आप सभी लोग बताएंगे यक्षगान कहाँ का है, यक्षगान कहाँ का है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो ये जो फैक्चुअल होते हैं ना, यहीं से आपको कुछ फैक्ट निकाल के रट लेने। यक्षगान कहाँ का गायक है, गान है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे कहा गया है नीलमणि फूकन जूनियर, तो असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि का निधन हो चुका है। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपसे ये मिलान करने के लिए नीलमणि फूकन जूनियर दे सकते हैं, आपके पास बलिपा नारायण भागवत दे सकते हैं, और सारा थॉमस दे सकते हैं कि ये कहाँ से है, कौन सी भाषा से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, अब आप इन्हें देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है आपके जमशेद जे ईरानी, तो टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधन निदेशक तथा स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो जमशेद जे ईरानी जी को जाना जाता है, जमशेद जी ईरानी जी को, आप इनको याद कर लो। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसी ताती, तुलसी ताती जो है इनको भारत के विंड मैन के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए दो नाम यहाँ पर उनके नाम से प्रसिद्ध है, भारत के विंडमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो तुलसी ताती जी हैं। ठीक है ना, तुलसी ताती जी हैं। तो ये कौन थी, तो आप कहेंगे ये सुजलान एजेंसी एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रबंधक थे। तो इन दोनों लोगों के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे राकेश झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए शेयर बाजार निवेशक एवं कारोबारी का निधन हो चुका है। तो ये क्या है, शेयर मार्केट जो आपके निफ्टी वगैरह हैं और बहुत से शेयर मार्केट हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भारत में, भारत की बात करें, भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित किया गया था, भारत में। और फिर दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहला भारत स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित है, दोनों कमेंट करके बताएंगे। अगला है डॉक्टर सुशोवन बनर्जी जी, तो सुशोवन बनर्जी क्या है, पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा राज्य में गरीबी को मात्र 1 रुपए में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाले का निधन हो चुका है। मात्र 1 रुपए में, इसे कहते हैं कि समाज सेवा। ठीक है ना, हम और आप समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इसे कहते हैं समाज सेवा। 1 रुपए में वो चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वालों का निधन हो चुका है। देखिए बड़ी बात होती है, पेपर में आ रहे हैं, मतलब एग्जाम में आएंगे, आपके कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो उनका नाम ही इतना अच्छा है, सुशोभन, मतलब सारे जगत में वन है, सिर्फ एक कैंडिडेट, 1 से 1 रुपए रिलेट कर सकते हो। सुशोभन 1 रुपए में इलाज करते थे। ठीक है ना, और बनर्जी से पश्चिम बंगाल, ममता दीदी जी जहाँ की हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जो प्रसिद्ध संतूर वादक एवं संगीतकार का मुंबई में निधन हो गया है, इनको भी आप याद कर सकते हो। एक है कृष्ण कुमार कुन्नथ, तो कुन्नथ के नाम से प्रसिद्ध पार्श्व गायक का निधन हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मत देखना, मत याद करिएगा भाई ना। आइए आगे है किरण नडार, कहा गया है एचसीएल के संस्थापक शिव नडार की पत्नी है। कौन है, शिव नडार की पत्नी है। और ये क्या है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया, ये या ये प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे कहा जाता है, ये कौन सा है। तो आप पहले इसको याद कर लें, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे दिया गया, किरण नडार जी को। किसकी पत्नी है, शिव नडार जी की है, किसकी है, शिव नडार जी की है। आगे आप देखेंगे कहा गया रतन टाटा जी, रतन टाटा जी को भाई याद कर लो, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध विशेष रूप से व्यापारिक निवेश के लिए जाने जा रहे हैं। हाँ, एक ये है नवीन जिंदल जी, नवीन जिंदल जी को भी कुछ ना कुछ भाई दिया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड डेलास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाँ, इनको मैंने क्यों कहा कि रतन टाटा जी को याद कर लो, क्योंकि इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
सुरेखा यादव जी, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है। अब देखिएगा, जो हमारी ट्रेन है, अभी मैंने क्या बताया था कि लाहौती जी के बारे में बताया। अब यहाँ पर सुरेखा यादव, सुरेखा मतलब एक रेखा गई है, क्या गई? एक रेखा गई है, और ट्रेन हमारी सीधी रेखा पर ही चलती है, याद रहेगा ना? देखिए, तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर सुरेखा यादव जी बनी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कहा गया डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र जी उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार, यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2030 से सम्मानित किए गए। आपसे ये नहीं पूछेगा कि महेंद्र कुमार मिश्र जी कहाँ से संबंधित है, आपसे पूछेगा कि यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तब आपको बताना पड़ेगा कि महेंद्र कुमार मिश्र जी हैं। और महेंद्र धोनी से इनको रिलेट करके याद रख सकते हो कि महेंद्र धोनी जो है, हमारे जो क्रिकेटर हैं, वो पूरे विश्व पर छाए रहते हैं। भले वो आईपीएल खेलते हैं, क्या खेलते हैं? आईपीएल खेलते हैं, लेकिन वो छाए विश्व पर रहते हैं, ठीक है ना? चेन्नई सुपर किंग खेलेगी तो सभी लोग चाहते हैं वही जीते, ठीक है? इसलिए याद रखिए। आयुष्मान खुराना जी को, तो आयुष्मान खुराना क्या है? यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये बॉलीवुड अभिनेता हैं आयुष्मान जी, जानते होंगे आप लोग। सुरिभा जखमोला जी, तो जखमोला जी क्या है? तो भारत सीमा सड़क संगठन में विदेशी, आप सभी लोगों को हो सकता है ना दिख रहा हो, लेकिन देखने का प्रयास करिएगा थोड़ा-सा, क्योंकि यही पीडीएफ थी मेरे पास ना। तो सीमा सड़क संगठन में विदेशी अ, आइस नाइट मेट पर तैनात होने वाली पहली अधिकारी बन चुकी हैं। तो इसलिए सुरभि जखमोला जी को याद रखेंगे। जो अपर्णा सेन जी हैं, अपर्णा सेन जी, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं निर्देशक हैं। कहाँ की? जयपुर, 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। कैप्टन शिवा चौहान जी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैप्टन शिवा। अब देखिए, शिव जी हमारे कहाँ रहते हैं? जहाँ बड़ी ठंडी रहती है, या तो हिमाचल में रहेंगे या तो लद्दाख में रहेंगे ना। चलिए देखते हैं, कहा गया सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। महिलाओं को लोग कमजोर समझते, कमजोर का मतलब ये नहीं कि दबा कुचला। आज महिलाएं और पुरुष, जो पुरुष है हमारे समाज के, आज पुरुष महिलाओं को उस मतलब आगे यूँ कह सकते हैं बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर आप चल सकती हैं, और उनको ले चलने का साथ में बहुत से ऐसे पुरुष पड़े हैं देश में, विदेश में, कि अपने भाई को, मतलब अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आगे बढ़ाने से याद आया, आप हो सकता है कि इस बात को मज़ाक में लें, लेकिन अभी 52 वर्ष की एक महिला है, नाम नहीं बताएँगे, 52 वर्ष की एक महिला है, उनके 2 पोते हैं, हमारी जानकारी में है। 2 पोते और 1 शायद पोती है, ठीक है? 52 या 62 वर्ष की, मैं थोड़ा-सा यहाँ कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। और उन्होंने अभी हमारे आस-पास के माहौल के ही क्षेत्र की बात बता रहे, उन्होंने कम से कम, बहुत बड़े होंगे तो 32 साल की उम्र के एक लड़के से शादी की है, ठीक है ना? तो उनको बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आपके नाती-पोता हैं, आपने शादी क्यों की? तो उन्होंने कहा, जब मेरी शादी हुई थी, कुछ दिन तो जब लड़के बच्चे हो गए, वो तो शराबी निकला, ऐश करता रहा, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं कभी। हम लोगों ने उनसे खुद फेस टू फेस बात की। उस पर एक वीडियो भी बना, मैंने उनसे पूछ कर ये वीडियो बनाया था, बट मैंने अपलोड नहीं किया कभी। मुझे थोड़ा-सा मतलब लगा कि हो सकता है समाज कुछ और सोचे। उन्होंने कहा, मैं अपनी लाइफ़ जीना चाहती हूँ। तो हम बहुत से प्रश्न, क्योंकि हम कई लोग गए थे साथ में, तो हम लोगों ने ये भी कहा कि आपके फिर जो बच्चे हैं, बहू-बेटा है, उसको शर्म भी आती है, उन्होंने बहुत जगह कह भी रखा है, कहे कुछ नहीं शर्म आती है, पैसा बोलता है, और अधिकारी हैं वो, अधिकारी हैं। कहे मेरे पास 1,20,000 रुपए आता है मंथली, और जिससे मैंने शादी की है उसके पास 80,000 रुपए आता है। 2 लाख रुपए में नाती-पोता, बहू-बेटा सब हमको माँ ही कहेंगे और उसको बाप कहेंगे। चाहे कह रहे हैं 2 महीने बाद आना या 2 साल बाद आना, यही कहते हुए मिलेंगे। और कहें कौन-सा हम इनके साथ रोज़ रहने वाले हैं? तो 2 दिन यहाँ रहेंगे, 4 दिन अपने ससुराल में रहेंगे, बात खत्म। हमने कहा ये भी सही है ना? तो महिलाएँ ऐसी भी हैं।
मतलब अपने पैर पर खड़ी हैं और वो कह रही है अगर हम समाज को सोचेंगे ना तो समाज हमको कुचलता जाएगा। अगर हम उभर रहे हैं, आज समाज बोलेगा 4 दिन बाद नहीं बोलेगा। कहेगा हाँ यार सही बात है, अभी 52 साल की हैं, क्या पता इनकी ज़िंदगी 100 साल प्लस हो। क्या पता इनकी ज़िंदगी 100 साल प्लस हो। हाँ, 52 साल की हैं, ठीक है ना? 62 नहीं 52 साल की हैं, क्योंकि अभी इनकी नौकरी के 10 साल हैं, ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने ऐसे ही बताया 50 प्लस हैं, 52 साल के हैं, ठीक है? तो इनको ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। तो सामने वाला वो 32 साल का और वो 52 साल का, तो क्या हुआ? इससे क्या समझ में आता है कि पुरुष भी ऐसा नहीं है कि हर पुरुष एक ही नज़रिए का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कभी एक क्लास में फिर किसी एक सदस्य का नाम बताएँगे, चलिएगा। तो ये क्या है आपकी कैप्टन शिवा चौहान जी हैं। तो शिवा जो होंगे चौहान जी वो जो आपके गार्ड होते हैं, तो वो कहाँ पर होंगे? सियाचिन में। जहाँ लोग सोचते हैं कि यहाँ इतनी ठंड में, यहाँ माइनस डिग्री में होता है, मतलब बर्फ गिरती है, माइनस में रहना पड़ता है, वहाँ पहली महिला बनकर अधिकारी बनी है, याद रखेंगे। केवी सुब्रमण्यम जी को आप पढ़ सकते हो, मैंने छोड़ रखा है। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता तथा भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है दीपा मलिक, ठीक है? और क्षय रोग जिसे टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी है, कौन? दीपा मलिक। टीबी, क्षय रोग जिसे 2025 तक हमने उन्मूलन के लिए टारगेट रखा है कि इसको देश से बाहर कर देंगे टीबी, ठीक है? याद रखिएगा। आगे मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगाया। सृष्टि बख्शी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला अधिकारी कार्यकर्त्री यूएन एसडीजी। अब आप एसडीजी से ऐसा कोई भी साल नहीं होगा यूपी पीसीएस में कि प्रश्न ना आया हो। तो यूएन यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। तो सृष्टि ने कुछ श्रेष्ठ करके दिखाया है, तो सृष्टि बख्शी को देखिएगा, ये फैक्ट है, इनको ऐसे आप रिलेट करके ही याद कर सकते हो, ठीक है ना? टाइम नहीं है इसलिए। रवि किशन शुक्ला जी, तो ये क्या बने? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कैप्टन अभिलाषा पराग जी, तो क्या है? पहली लड़ाकू एवेक्टर बनी है। तो कौन है? भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एवेक्टर बनी है, कौन? तो कैप्टन अभिलाषा पराग जी हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, फटाफट देखने का प्रयास करेंगे और आपकी क्लास लगभग ये 40 मिनट की होने वाली है, तो 40 से हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में तो देखिएगा, इनका जो नाम है भाई डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, ना समझ में आता है ये इस्लाम धर्म से है, ना समझ में आता है ये हिंदू धर्म से है, लेकिन इनके बाद से देखिएगा समझ में आ जाएगा ना। तो कहा गया डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी जी जो है बांग्लादेश जाने माने मुक्ति संग्राम सेनी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन हो चुका है। अब आप कहेंगे इसलिए क्यों बता रहे हैं? इसलिए इम्पोर्टेंट, अच्छे इलाज के लिए वर्ष 1972 में कोनो सस्त्या केंद्र की स्थापना किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस केंद्र की स्थापना किए थे। अब आप इसको दोबारा पढ़ लेना, हमारे अंदर क्षमता ना है दोबारा पढ़ने की ना। और दूसरी बात, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उनको विशिष्ट योगदान के लिए राइट लिवलीहुड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपके जो जफरुल्लाह चौधरी जी हैं, उन्होंने बड़े नेक वर्क किए हैं, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट रखिएगा। देखिएगा, मैंने कहा जो आपकी डिल्मा वाना राउसेफ हैं, इन्हें क्यों याद करना है? तो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो न्यू डेवलपमेंट बैंक आप कह सकते हैं एनडीपी की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो नई अध्यक्ष एनडीपी की कौन बनी है? तो आप कहेंगे डिल्मा वाना राउसेफ है। अच्छा, आप लोग क्या कोई बता सकता है एनडीपी का सबसे लास्टवां देश कौन सा जुड़ा था? मैंने लिख दिया था, खैर वैसे आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, तो इजिप्ट बना था, पूछा जा सकता है, ठीक है? भारत के केवी कामत है एनडीपी के पहले अध्यक्ष थे, इनको याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि भारत के पहले एनडीपी अध्यक्ष कौन थे? तो आप केवी कामत जी थे। अरुण सुब्रमण्यन जी तो न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश नामित हुए। इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले दक्षिण एशियाई
व्यक्ति होंगे इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अरुण सुब्रमण्यम जी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे, ये आप कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगले हैं नील मोहन, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों? जो हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं ना, तो यूट्यूब पर ये सीईओ है। कौन? नील मोहन। तो नील मोहन जी से मेरा अनुरोध रहेगा, अगर मेरा वीडियो कभी भी उनके पास तक पहुंचे, क्योंकि आपके बिना आगे तो बढ़ता नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने का ध्यान कीजिएगा ना। तो ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपके कौन बने? नील मोहन जी बने हैं, ठीक है? तो यूट्यूब के सीईओ बने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इतने समय, क्योंकि इतने समय यूट्यूब का क्रेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हर घर से लगभग एक यूट्यूबर है, हर घर से। आप देख लीजिएगा अगल-बगल, चोरी चुपके कहीं न कहीं वो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, क्योंकि सबका मर्ज एक ही है। आइए, टीना बोलू आर्टे जी कौन है? तो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिएगा मैंने पहले इम्पोर्टेंट लगा रखा है ये, ठीक है? तो आपकी राष्ट्रपति भी हैं। चलिएगा, ये इनको नहीं, जूलिया रिचर्ड जी इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म निर्माता एवं कार्यकर्त्री है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित 2020 में किया गया था। उन्हें अमेरिकन फैक्ट्री के लिए 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के अवार्ड या ऑस्कर में सम्मानित किया गया था। अगला देखेंगे, इनके नाम ही भैया ऐसे-ऐसे हैं, ब्राज़ील के देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ठीक है? इतना बड़ा नाम हमारी समझ से पूछेगा तो नहीं। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर शेफाली जुनेजा। इनको ये देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति की अध्यक्ष चुनी गई। कौन? शेफाली जुनेजा जी, ठीक है? इन्होंने कहा है कि वह भारत से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट कहा गया है। भारत 28 वर्षों के बाद इरा समिति की अध्यक्षता करेगा, ठीक है? इरा नहीं होगा, इस समिति की अध्यक्षता करेगा, ठीक है? ऋषि सुनक जी को आप सभी लोग जानते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। आइए, अब्दुल लतीफ रशीद जी को इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इराक के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए हैं। आपकी हिलेरी मेंटल, जो आपके बुकर पुरस्कार विजेता का निधन हो चुका है, वो 2 बार पुरस्कार जीती हैं, बुकर पुरस्कार, और 2 बार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बनी हैं। कौन? हिलेरी जी। अब अपने हिलोरों से उन्होंने 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो पहली बार कब जीता था? तो लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए 2009 में, दूसरी बार उनका उपन्यास ब्रिंग ऑफ द बॉडीज के लिए 2012 में। तो इनको फैक्चुअल 2009 और 2012 याद रखिएगा, क्योंकि फैक्ट से पूछ सकता है हिलेरी जी के बारे में, ठीक है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, भाई इनके पुत्र तो सोच रहे थे हम कभी राजा ही नहीं बनेंगे, कब निपटेंगी ये ना, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगातार 1952 से सबसे लंबा कार्यकाल, कहा देखिए यूके पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सामग्री का निधन हो गया है। तो ये क्या है, लगातार 1952 से लेकर 2022 तक रही है भाई, 2022 तक। अब कौन बने? तो उनके पुत्र, उनके बाद उनके बड़े पुत्र हैं चार्ल्स तृतीय, यूके के महाराजा बन चुके हैं। और जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, वो भारत में कुल 3 बार आई, ये याद रखिए। 1961 में पहली बार भारत यात्रा पर थी, और फिर उसके बाद 1983 में दूसरी बार भारत यात्रा पर आई थी, और 1997 में हमारे डेट ऑफ बर्थ पर ये तीसरी बार आई थी, ठीक है? तो तीसरी बार हम तो ऐसे ही याद कर रहे हैं भाई, अपना डेट ऑफ बर्थ 1997 में ये तीसरी बार भारत आई थी, ठीक है? 1983 हमारे घर से एक और सदस्य है, हमारे भैया जी, तो उनसे रिलेट कर लिए। अब हो सकता है 61-61 में भाई पापा रहे हो ना, अब क्या ही किया जा सकता है, ऐसे ही रिलेट कर लो। चलिए, देखिए आप यहाँ पर जो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, देखिए दिनेश गुणवर्धने जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर एक लोगों को याद करो, किनको? तो विक्रम सिंघे, तो रा से राष्ट्रपति भी है और रा से रानिल भी है। ट्रिक से याद कर लो, ये नहीं तो ऐसे नहीं याद होने वाले हैं, बड़े मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। तो जिनके नाम पर रा है वही राष्ट्रपति हैं, और जिनके नाम पर दा दी और बाकी जो बचा है वही प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? श्रीलंका के।
शिंजो आबे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इनको क्या दिया था, तो 2021 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो चुका है। इन्होंने 2 बार शासन किया, एक बार 2006 से 7 के बीच में, एक बार 2012 से 20 के बीच में, ठीक है ना? और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है? सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। आगे है एंथोनी अल्बनीज, तो ऑस्ट्रेलियन लिबरल पार्टी के नेता हैं और ये 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एलिजाबेथ बोर्न, ठीक है? आप एंथोनी को नहीं भी याद करेंगे काम चल जाएगा, लेकिन इनको याद करना। क्यों? देखते हैं। कहा गया फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किए। इस पद पर पहुंचने वाली ये दूसरी महिला हैं, ठीक है? कैरीन जीन पियरे, तो ये क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त हुई हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट ये है, वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला और समुदाय की हैं, इस समुदाय की हैं भाई ना, समुदाय की भी पहली और पहली अश्वेत महिला भी हैं। तो कैरी जीन प्यारे, ठीक है? पियरे से पकड़ लो भाई कि पहली अश्वेत महिला है, ठीक है? आइए देखते हैं। कहा गया है अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्तियां हैं, तो राम सहाय प्रसाद यादव जी नेपाल के उपराष्ट्रपति बने हैं। और मैंने बताया था, देखिए रामचंद्र पौडेल जी नेपाल के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बड़ा होता है, रामचंद्र बड़े हैं राम सहाय के बजाय। आपको ट्रिक से याद करना है, रामचंद्र क्या है? बड़े हैं, किससे? लक्ष्मण से, लेकिन लक्ष्मण की जगह यहाँ राम सहाय है, ठीक है? तो ऐसे याद कर सकते हो। डिंग कियांग चीन के प्रधानमंत्री बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है चीन के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? डिंग कियांग, टी कियांग, ठीक है? परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के पूर्व सीईओ, विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ठीक है? बाकी इनको आप छोड़ सकते हो, बहुत न्यूजीलैंड को याद करना है, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है ये याद कर लो। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जी हैं, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। निकोस जी को आप साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने, आप इनको देख सकते हो, देखना है, इनको याद नहीं करना है। हाँ, मैनुएला रोका बोटे जो है ये आपकी क्या है? गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मनप्रीत मोनिका सिंह भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं और अमेरिका के टेक्सास पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी, तो पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उषा रेड्डी जी को आप देख सकते हो, भारतीय मूल की अमेरिकी अमेरिकी महिला है, अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर बनी है, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ठीक है? फिर कहा गया नोर्मा लुसिया पिना हर्नांडेज, तो मेक्सिको के इतिहास में पहली महिला, जो मेक्सिको आपका कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मेक्सिको आपका यूएसए के नीचे मेक्सिको है, जो आपका रियो ग्रांडे नदी मेक्सिको और यूएसए को अलग करता है, ठीक है? तो मेक्सिको के इतिहास में पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश या प्रेसिडेंट नियुक्त हुई है, कौन है? नोर्मा लुसिया पीना हर्नांडेज। भाई खतरनाक नेम है, पढ़ लो ना। चलिए आगे देखते हैं। कहा गया है सुष्मिता शुक्ला जी क्यों इंपॉर्टेंट है? भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। ओके। जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, कहा गया खुफिया एजेंसी के पूर्व मुख्य पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। कहाँ गए? पाकिस्तान का, तो इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपने देश पर चाहे कम ध्यान दें, पाकिस्तान पर क्या होता है ये ज्यादा ध्यान रखते हैं। चलिए आइए, कहा गया है अनवर अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। उल्फ क्रिस्टन्स मार्डेन पार्टी के स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है? इनको आप देख लेंगे, आपके पास बुक भी होगी, आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है? आइए, जनरल बाजराव बेगम जो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टॉपिक आपका रहेगा और फिर इसके बाद कल देखा जाएगा। आइए यहाँ देख लेते हैं। कहा गया वाल्टर
कनिंघम जो है नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है। जो नासा के अपोलो 7 गया था उनमें से वल्टर कनिंघम जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे और उनका भी निधन हो चुका है अब, ठीक है। आगे कहा गया है आर्ता इशोजाकी जापान के प्रसिद्ध वास्तुकार का निधन हो गया। चियांग जेमिन चीन के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है, ठीक है। अब आए हो तो जाना तो पड़ेगा ही। अगला देखते हैं, फिर उसके बाद ये वाला कहाँ तक है? यहीं तक है। 2 पेज बना है, इसको देख लेते हैं, आगे फिर अगली क्लास में पढ़ाएँगे। कहा गया डॉक्टर नित्या अब्राहम कौन थे? तो आप कहेंगे यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की गई थी कौन? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम। आपसे ये पूछ सकता है कि यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? क्योंकि अप्रैल 2023 की बात है, तो आप कहेंगे नित्या जी को, ठीक है? देखिए, वोलोदिमीर जो जेलेंस्की है इन्हें पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। इरक एम गारसेटी तो भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार ग्रहण करेंगे। डेविस मालपास आप सभी लोगों को पता है विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अपने पद इस्तीफा देने की घोषणा की है। अस, असफांसा खान जो है भारतीय कनाडाई मूल की नागरिक विश्व के 65 देशों में 4 राज्यों में कुपोषण को समाप्त करने हेतु चलाए गए अभियान या चलाने जाने वाले स्केलिंग ऑफ यूनिटरी मूवमेंट की संयोजक बनी है। ठीक है, इनको याद रखना कि स्पेन की नागरिक विश्व की सबसे उम्र दराज बन गई। मारिया, इनके नाम पर ही है मारिया, मैं नहीं मरने वाली हूँ, क्या मारिया? तो मारिया बार्नयास जी हैं जो स्पेन की नागरिक विश्व की सबसे उम्र दराज महिला बन चुकी हैं। 115 वर्ष मतलब 116 वर्ष कह सकते हो क्योंकि 321 दिन ये जी चुकी हैं, अभी है ही महिला के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भाई दर्ज कर चुकी है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ा सा। चलिए, केविन मैकार्थी, तो केविन मैकार्थी कौन है? तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। मोहन मानसिंघानी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से इन्हें सम्मानित किया गया है भाई, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा ववी लाला क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप इनको देख लेंगे, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें कृष्णा जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे है प्रोफेसर वेंकट रमन या वेंकी रामकृष्ण भारतीय मूल के वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अमर सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं और इन्हें क्या दिया गया है? साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर से इंपॉर्टेंट अमर सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं अन्ना अन्ना में वाघ, इनका नाम ही भाई देखिए अन्ना में वाघ है, ठीक है ना। तो इन्हें पहली एशियाई अमेरिकी कहा गया है, यूएस करेंसी में प्रकाशित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। क्यों? क्यों यूएस करेंसी में प्रकाशित होने वाली पहली एशियाई हैं। विवेक लाल, तो विवेक लाल को जो बिडेन द्वारा क्या किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके बेंजामिन जो ये इजराइल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। तो ये रही आज की क्लास। चर्चित खेल व्यक्ति के बारे में कल बात करेंगे और बहुत कुछ आपके बारे में इसमें है, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी तो कल निपटाने का प्रयास करते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, तो कल हम बात करेंगे कहाँ से? चर्चिल चर्चित खेल खिलाड़ियों से, ठीक है ना। वहां तक राष्ट्रीय स्थल फिर आएगा उसके बाद, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। कल हम शुरू करते हैं चर्चित खेल व्यक्ति से, ठीक है। जैसे बबीता फोगाट, अभी ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या धरना दिए हुए हैं ना, ब्रजभूषण जो नाम है उनका, उनके अध्यक्ष के रूप में। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने साथ क्लास को भी पढ़ते रहिए, क्लास को ध्यान भी देते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।